तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या बताया था कि जब हमारा क्या हो, जब एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल्स टू 7 हो और क्या हो, एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 हो, तब हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होगी। पहले क्या होता है हमारा 1s, लाइक स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल में फिल करते हैं, दैट 1s, देन एंटी बॉन्डिंग, इसी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल 1s2, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2s2, देन मेरा क्या होगा, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा स्टार 2s, देन इसके बाद क्या होगा मेरा सिग्मा, सिग्मा, देन इसके बाद सिग्मा की पाई जो अच्छा लेस देन है, सॉरी क्या हो रहा है, भूख के चक्कर में गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। 2s, देन ये मेरा है पाई, पाई 2px, पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py। अब इन दोनों की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, सेम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इनको, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। इसके बाद जिसकी एनर्जी होती है वो है सिग्मा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, एंड देन होता है अब इसका एंटी मॉलिक्यूलर, ठीक है, देन पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन इसके बाद क्या है मेरा, अगेन मैंने क्या बोला, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, सिग्मा स्टार 2pz। ये किसके लिए है, जब हमारा क्या हो, जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, मतलब हमारा एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन स्पीसीज के लिए, ठीक है। अब इनके लिए ग्रेटर देन वाले के लिए क्या होगा, लाइक यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब इसके बाद पाई है, पाई होने से पहले हमारी क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, देन ये क्या हो जाएगा, पाई, पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है, एंड देन यहाँ पे पाई स्टार 2px which is equals to pi star 2py, and then sigma star 2pz। बस like little bit reference, ये वाला इसमें एनर्जी आगे हो जाएगी कब, जिनके लिए जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन से ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जिनका क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 7 हो, ठीक है, उन स्पीसीज के लिए। अब मैंने बोला लाइक हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब इनकी हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालते हैं कि किसी भी स्पीसीज की उसकी एनर्जी जानने के लिए, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए, ठीक है, एंड देन उसका लेंथ जानने के लिए, ठीक है, क्या निकालते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, हमने कितनी के लिए लिथियम तक कर लिए थे कल एग्जाम्पल, है ना। अगर मैं बोलूं लाइक मैंने क्या बोला, बोरोन, बोरोन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, बताइए कितने नंबर, 5, B2 है, मैम 10, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, फिर 1s2, देन क्या होगा, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। अब ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, तो इसके बाद क्या आएगा, पाई, पाई 2px एंड इक्वल्स टू पाई 2py। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, 2 4 6 8, अब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और होगी है। मैंने क्या बोला कि इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, हम सेम ही फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसको, इसको देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी अकॉर्डिंग टू द कुंस रूल। अब चलिए, अब हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, लाइक हम करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, जो पॉजिटिव है, एंड माइनस में जो नेगेटिव है। पॉजिटिव के कितने हैं, 2 4 और 5 6, है ना, 6 है, माइनस 2 और 2 4, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया मेरा 2 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1।
बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है बोरोन की, बोरोन की किस पे प्रॉपर्टी बिल्ड करती है हमारी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब आप लोगों ने देखा कि इसके ना लास्ट में, क्यों हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, इसके लास्ट में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब मेरे अनपेयर्ड, मैग्नेटिक। वेरी गुड, तो इसीलिए क्या होता है ये पैरा मैग्नेटिक, जो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। क्यों, उन्होंने क्या बोला, ये तो बता दिया कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब, पैरामैग्नेटिक मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इवन ऑड। ऑड, ठीक है। और डायामैग्नेटिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन। इवन, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए, तो इनका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर क्या हो गया मेरा डाया मैग्नेट, सॉरी पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा, पहले हम 1s में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, तो चलो भैया 1s ले लो, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। क्यों, इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है बॉन्डिंग से, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलिंग करेंगे, देन यहाँ पे, क्यों दोनों में है दो दो इलेक्ट्रॉन, चलो भाई। अब इसके बाद ये है 1s, अब 2s की फिलिंग करो, 2s, तो यही पर यहाँ पर क्या होगा, इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी 2s, ये भी 2s, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास एंटी बॉन्डिंग के वाले के पास, और दो ही हमारे बॉन्डिंग वाले के पास। अब आते हैं हमारे p वाले के, अब p हमारा कितने फेज में डिवाइडेड होता है, 3 में होता है ना, लाइक ऐसे 1 2 3 और ऐसे 1 2 3, p हमारा 3 में डिवाइडेड हो, 3 ऑर्बिटल्स में। अब यहाँ पर क्या आएंगे मेरे, मैंने क्या बोला था, सिग्मा दैट सॉरी पाई टू पी एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी, देन इस तरीके से इसका इमेज बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हो रही है, कितने हैं मेरे, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ये क्या है मेरा पाई टू पी एक्स है एंड दिस वन इज पाई टू पी वाई, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये है सिग्मा टू पी जेड, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मीन सिग्मा स्टार टू पी जेड, और ये क्या है यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग लाइक पाई स्टार टू पी एक्स, और ये क्या है पाई स्टार टू पी वाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिर्फ 2px और 2py ना, यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या है, ये क्या है खाली पड़े, तो ये क्या है लाइक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये क्या है। अब इसी तरीके से मैं बोलूं कि आप लोग ऑक्सीजन का निकालो, तो निकाल सकते हो, ऑक्सीजन से पहले कार्बन का निकालो, निकालोगे, लाइक C2 क्या है C2, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12। वेरी गुड 12, चलो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर जरा, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जैसे हमारे पिछले वाले में कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसी को देख ले, है ना 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कार्बन क्या है 6 होता है, कार्बन 6 होता है, लेस देन इक्वल्स टू 7 है एटॉमिक नंबर, तो इसकी लाइक सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसे बोरोन की है, बस फर्क क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो दो हो जाएंगे, 2 तो, और इनकी बॉन्डिंग ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका होगा कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसमें दो दो है तो बढ़ जाएंगे, दो उसके बढ़ गए, नहीं सॉरी एक उसका बढ़ गया, एक उसका बढ़ गया, तो कितना आएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगी मेरी 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। अब मेरा इसमें क्या है, वेरी गुड, क्यों इसमें क्या थे मेरे कार्बन में दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो है तो क्या होगा डायामैग्नेटिक, ये क्या है मेरा, ये क्या होगा डायामैग्नेटिक, ये चीज समझ आई, लाइक इसी के लिए ये इतना सब झमेला कर रहे थे, ठीक है। यस मैम। चलो अच्छा, अब मैं बोलू कार्बन टू नेगेटिव, अब बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैम 14। कार्बन में तो 12 होते हैं ना, हाँ दो इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, 14 हो गए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, लाइक 12 तो है, अब दो दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसमें जाएंगे, दो वो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएंगे,
यहाँ तक चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे ना, 2pz में, है ना, Yes, ma'am. है ना, 2pz में चले जाएंगे। अब 2pz में चले जाएंगे तो हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 2 बढ़ गए 10, 8 थे ना, इस वाले में 8 थे, 2 बढ़ गए पेयर्ड, ये 4 रिमेन सेम, डिवाइडेड बाय 2, 6/2, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3। तो हम एक चीज देख रहे हो, जब क्या होते हैं, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगर ये इतना है तो अगर मैं निकालूं लाइक C2-1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13, है ना। तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5, 2.5 है ना। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बढ़ेंगे, मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बोलो बोलो, इंक्रीज ना, इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, इसमें जब जिसका हो लेस देन 7 हो, जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर लेस देन 7 हो। अब मैंने बोला लाइक O2 के बोलो, O2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 116 गुड 16। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लाइक हमने क्या किया था, सिग्मा को आगे कर दिया था, सिग्मा 2pz की पहले फिलिंग होगी, देन हमारा पाई 2px इज इक्वल टू 2py की होगी, राइट, है ना। तो लाइक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, 1s2 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एंड देन क्या है, सिग्मा 2pz एंड देन इसके बाद क्या आएगी, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py एंड देन इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px is equals to pi star 2py and then इसका एंटी बॉन्डिंग 2pz, यही होगी ना, है ना, कि हाँ कि ना, मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए। अच्छा चलो, अब 16 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी फिलिंग करो जरा, इसमें 2 4 6 8 10, बोलो बोलो 10, अरे बोलो भैया, 12 14 15 16 होगी ना, इस तरीके से मैं सही कर रही हूँ गलत, यस मैम ऐसी होगी। सही है ना। अब यस मैम। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं हमारे बॉन्डिंग में, 2 4 6 8 10 10 माइनस 2 4 और 5 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 2। अब मैं लू, यस मैम। अगर मैं लू O2 पॉजिटिव में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी, अच्छा इसका बिहेवियर क्या होगा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, इसका बिहेवियर मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड है, लास्ट में देख, यस मैम पैरामैग्नेटिक। कैसे भूल गए, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब है O2 पॉजिटिव पे कितने हो जाएंगे, 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा, इसकी क्या होगी बॉन्डिंग, लाइक इसमें सिर्फ एक कम कर दो, अब एक कम करेंगे तो कैसे होगा भाई, कहाँ पे करना पड़ेगा हमको, कैसे करना पड़ेगा, बताइए, बताओ ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया हमने, इसको कर देंगे रिमूव, इसका सिंपल क्या है, होगा तो मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे, 10 माइनस
5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगी मेरी 2.5। 2.5 ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, हमने देखा कि जिसका क्या था, एटॉमिक नंबर 7 से कम था, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें डायमैग्नेटिक सॉरी जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर था इंक्रीज हो रहा था, देखा था। यस मैम इंक्रीज होने पे क्या हो गया मेरा चेंज, किसमें, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था जब हमारे क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। पहले क्या थे O2, देन O2 पॉजिटिव, पहले क्या था मेरा 16 15, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या था 2 2.5। 2 और इसका क्या हो 5 गया, अगर मैं बोलूं O2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा 14, है ना, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका 3, 3 है ना। तो ये कहने का क्या मतलब है, जब मेरा z क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, तब मेरा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होने पे, क्या इंक्रीज होने पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने पे, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, डिक्रीज है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज समझ आई, यस मैम। यस मैम ठीक है। तो अब क्या है, लाइक हमने हमने क्या देखा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, लाइक कैसे लिख दूं, क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बॉन्ड एनर्जी से। जैसे जैसे मेरा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। देखा ना आपने, बॉन्ड ऑर्डर मान लो इसका क्या है 2.5, इसका क्या था 3, तो इसकी एनर्जी देखो कहाँ तक है 2px तक है, और इसकी एनर्जी कहाँ है, सिर्फ कम थी ना 2px तक थी, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही फिल हुआ था। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जैसे मेरा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेरे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कि जितनी ज्यादा क्या होगी बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, कि जितनी क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, लाइक इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट और जेईई। ठीक है, यहाँ तक यस मैम पहले पढ़ी, यस मैम चलिए। हाँ, तो अगर मैं बोलूं मेरा क्या था, मैंने एक चीज बताई थी कि मेरा क्या है O2 पॉजिटिव, ठीक है, O2 पॉजिटिव, देन मेरा क्या है O2, देन मेरा हो गया O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे 14 14 13 सॉरी 14 15 16, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे कमी 17 एंड देन 17 ठीक है। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3, कम होगा क्योंकि क्या है 2.5 वेरी गुड, देन 2, 2 देन 1.5 अब मेरी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुई है तो भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, डिक्रीज। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करी जाए तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा मेरा, डायामैग्नेटिक, और ये सब क्या होंगे मेरे पैरामैग्नेटिक, बस एक लास्ट वाला होगा मेरा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओके। यस मैम हाँ, किसी ने बोला कुछ मैम यस मैम बोला चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है वो किस लिए यूज होती है, कोई बताएगा ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, यस सानिया, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी।
मैम रुक जाओ, सोचने दो। हाँ सोच सोच। मैम कहाँ पर यूज मैम करते हैं नाम इसको? क्यों यूज होता है इसका, कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको, किस लिए यूज करते हैं इसको, किसकी इंफॉर्मेशन देता है ये? मैम बोट एंगल की। वेरी गुड, क्या बात है, छा गए तुसी। और अब एंगल तो बता बोन दिया पेयर तूने, बोन एंगल से पेयर कुछ का और चीज भी रिपल्शन। बनती है क्या विनय? मैम बोन हम पेयर शुरू और लोन पेयर का रिपल्शन। हाँ, वो तो चलो वेरी गुड, तू पहुंच रहा है धीरे धीरे। और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, वेरी गुड। अब ज्योमेट्री है तो शेप भी होगी, यस मैम। यस मैम। ज्योमेट्री है तो शेप भी होगी। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, पहली बात ये दी किसने थी, ये किसने दी थी, हमारी सिडविक ने। किसने? सिडविक और सिडविक एंड पोवेल ने दी थी, पोवेल ने दी थी। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी मेरी कहती क्या है, ये प्रोवाइड करती है क्या, इंफॉर्मेशन देती है शेप की, कि किस टाइप का शेप है और उसकी ज्योमेट्री कैसी। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड बना था, कोवलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, लाइक मैंने CH4 बनाया, ठीक है, CH4 का शेप क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इन द सेंस कि कितने डिग्री का एंगल है उनके बीच में, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब इसमें क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, बॉन्ड लोन पेयर बनते हैं, इसमें बॉन्ड पेयर बनते हैं। ठीक है, तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं किसके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, कि क्या देता है कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इन द सेंस, जैसे मैंने क्या बना दिया, CH4, क्या दे दिया, CH4। अब इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, कार्बन। कार्बन। चलो कार्बन का सेंट्रल एटम हो गया, और हाइड्रोजन के इस तरीके से इसने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन इस तरीके से। अब ये क्या कह रहा है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, अब लाइक इसकी शेप बनाओ कैसी होगी, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, होगी ना, होगी ना। तो जो इसकी शेप है वो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारा के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। अब क्या है, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं। आउटर मोस्ट लाइक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4 होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा क्या है एटम है उससे कंबाइन करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या बनेगी, उस मॉलिक्यूल की शेप भी बनेगी। और ये जो शेप बनेगी, ये कौन सी शेप बनती है CH4 की, टेट्रा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होती है। पता होती है ना कैसी शेप होती है टेट्राहेड्रल, कैसी होती है, लाइक ना ऐसे होता है, लाइक ऐसे 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 करके देखिए, और कुछ बीच में से उठी उठी सी ऐसी सी शेप होती है टेट्राहेड्रल की। याद आई कुछ? नो मैम, नो मैम, मैम दिखानी पड़ेगी क्या? देखी ही नहीं है। गूगल कर, गूगल में देख टेट्राहेड्रल शेप, समझ आ जाएगा, अभी कर। ओके। हाँ कर, समझ आ जाएगी। तो ये कहीं और पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बस बस बस। लड़ो मत तुम लोग, ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, अब जो वैलेंस शेल है, ठीक है, वो क्या होता है, एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ऑन द स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट जो मैम हमारी इधर तो वैलेंस कुछ और दिखा रहे हैं, है, इधर कुछ और ही है। बाद में दिखाऊंगी लास्ट में क्लास। ठीक है, अब जो यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है वैलेंस शेल में, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अगर वो क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो। जैसे मैंने शेप बनाया NH3 का, ठीक है, अब NH3 में हमारे N में क्या होते हैं, ये सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 3 5, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे,
चलो भैया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं मेरे, इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इनके क्या है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। अब यहाँ पर इनका क्या है, इसकी जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेन है। पिरामिड, पिरामिडल। पिरामिड। अब पिरामिड तो पता है ना, लाइक प्रिज्म देखा है ना, यस देखा है, मैम। ट्रायंगल को उसको 3D शेप में ले ले, दैट इज प्रिज्म शेप। अब इसमें क्या है, लोन पेयर बन गए। अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल में, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि क्या होते हैं वो नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा वो किसके बीच में होगा, अगर लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, मींस ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, अगर इसके साथ ना एक और लोन पेयर हो तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके होगा, लोन पेयर में। फिर उसके बाद जो रिपल्शन होगा वो किस में, इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में। और सबसे कम रिपल्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर में, ठीक है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई पोजीशन इन द स्पेस दैट टेंड्स टू मिनिमाइज रिपल्शन। जो क्या है, जिन इलेक्ट्रॉन्स को एक पोजीशन ऑक्यूपाई हो चुकी है उनको क्या होगा, मिनिमाइज रिपल्शन। जैसे मेरे बॉन्ड पेयर जिनका बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, उनको क्या है, मिनिमाइज रिपल्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा है H2O, H2O में क्या होता है, वो मेरा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 होते हैं। इसका 2 के साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, 2 के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये दोनों क्या है, इनका लोन पेयर बन गया, ये क्या बन गए, लोन पेयर। मेरा इनकी इसकी जो शेप होती है ड्यू टू द रिपल्शन, ये इसकी कौन सी शेप होती है, एंगुलर, कौन सी होती है, एंगुलर या फिर वी शेप होती है, ठीक है। अब मैंने बोला जब हमारे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, लाइक ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर में, ठीक है। देन हमारा सबसे कम बीच में कम इनके, और देन सबसे कम हो जाएगा इन दोनों के बीच में रिपल्शन। यहां तक चीजें समझ आई, यस मैम। ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर। ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है ना, इनको क्या है, लाइक है तो अलग अलग, लेकिन इनको क्या बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड पेयर, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। अब क्या होती है, जो बेसिक लाइक शेप और ज्योमेट्री होती है वो हमारी सिग्मा और पाई पर डिपेंड नहीं होती, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये क्या है हमारे, इसमें कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड है विनय, बोल। मैम मेरे को बोला शायद। और किसको बोला, अभी ने तेरा ही मैम नाम है ना। मैम इंटरनेट इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैम क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि इसमें कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड है, मैम किस में? BCl2 में, BeCl2 में। मैम इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। वेरी गुड, इसमें क्या है, 2 सिग्मा 0 पाई। अब इसमें मैम इसमें 1 2 2 सिग्मा एक पाई। है ना, 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। अब इसमें नहीं मैम 2 इसमें सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 पाई। 2 सिग्मा 2 पाई, इसमें 2 सिग्मा 2 एक 2 एक। सिग्मा 2 पाई। हाँ 1 सिग्मा, मैम मैम 2 दो सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई। 2 पाई, ये 2 को मैंने क्या बोला था, जब हमारी 2 3 पाई 2 बॉन्ड होते सिग्मा। हैं उनमें 2 पाई होती है, 1 सिग्मा होता है। ये जल्दी भूल गए शैतानो, मैम ठीक है। मेरे तो को इसमें याद है। 2 नो पाई 2 मैम। सिग्मा। अब मेरा लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि जो मेरी बीएससी पेयर थ्योरी है ना, वो उन मॉलिक्यूल पे अप्लाई होती है जो क्या करते हैं, जो एक फॉर्म करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन बताएगा। मैम मैम जिसका मैम एक ही कंपाउंड की अलग अलग शेप हो। वेरी गुड, क्या बात है विनय, क्या बात, एक ही कंपाउंड है, ठीक है, लाइक CH4, उसका क्या है, अलग अलग शेप हो, ठीक है, वो क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कौन है, किन पे अप्लाई होती है मेरी, VSEPR थ्योरी पे,
ठीक है, इसको भी अप्लाई करता है। क्या बात है, पढ़ के आया था कि कहीं से देख मारा, चीटिंग कर ली? मैम आता है मैम। मैम एक नाइट पढ़ने से पहले अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना। वेरी गुड, अच्छी चीज है, इतना दिमाग है तो इस्तेमाल करना, जेई क्रैक करना जल्दी बच्चे। ठीक है, मैम आलसी हैं हम। हैं? आलसी। इतना भी आलसी मत बन। अब बीएसईपीआर थ्योरी क्या बोलती है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं, ज्यादा स्पेस करते हैं ऑन द स्फीयर, इसलिए उनका ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जैसे लोन पेयर लोन के भी सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन होता है मेरे बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब क्या है, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है किस पे डिपेंड करती है मेरे, क्या कंसीडर करेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसीडर करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को, और शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, सिर्फ शेप के लिए बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आती है मेरी इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन? मैम दो अलग एनर्जी के ऑर्बिटल को मैम मैम क्या बोलते हैं इसको, मेरे को शब्द नहीं मिल रहा। मिक्स। मैम मिक्स कर मैम इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाना। क्या बात नया। है, और कोई बताएगा? अच्छा 2 मिनट, मैं उनसे पूछती हूँ जो बोलते ही नहीं है। लाइक आजकल तो अभिनय और फिर मैम, बच्चे कहेंगे मैम तो अभिनय से ही पूछती रहती है बस। गुंजन बताइए। मैम इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वेरी गुड। तो मैं आप हाइब्रिडाइजेशन कामनी भारद्वाज से पूछो, मेरी क्लासमेट। किससे? हम कामनी भारद्वाज। ये कौन है, कहाँ है? हाँ, ये कामनी भारद्वाज। ये क्या हो गया, मीटिंग लेफ्ट कर गई? चली गई। आई नो वेरी वेल। अरे रब्बा, बच्चे भगा दिया तूने, की तो बदतमीज है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लाइक मिक्सिंग, किसकी, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी बैड अभिनय, मैम क्यों? वेरी बैड। तो उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लाइक क्यों? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारा क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका क्या होता है, सेम एनर्जी होती है बट डिफरेंट शेप होता है, वो क्या है, उनको मिक्स करते हैं। क्या होता है, लाइक किनको मिक्स करते हैं, लाइक मिक्स्ड, जिनकी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है बट डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और क्या बनता है मेरा, नए टाइप का ऑर्बिटल बनता है, न्यू टाइप ऑर्बिटल फॉर्म्ड व्हेन, उसे क्या बोलते हैं, हम नोन एज हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बात है, मेरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, वाह वाह क्या बात है। चलो, अब इसमें जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उतने नंबर ये क्या होते हैं इसमें, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। एस एंड पी ऑर्बिटल। हाँ ठीक है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वो क्या होते हैं मेरे, आइडेंटिकल इन शेप, और क्या होता है उनका, एनर्जी और एंड डायरेक्शन क्या कह रही है, एंड डायरेक्शनल इन नेचर। अब वो कैसे होगा वो दिखाती हूँ पहले, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किन में होता है, जो ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, और यस मैम, और फुल्ली फिल्ड होते हैं, या फिर बिल्कुल ही क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसकी मिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल्स की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की,
मैम ऑर्बिटल। वेरी गुड। जो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होती है वो किसकी होती है? ऑर्बिटल्स की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। ये किसकी होती है? किसकी होती है? ऑर्बिटल्स की, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं ले लेती हूँ मेरा CH4। बच्चे कहेंगे मैम CH4 से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अरे अरे अरे, CH4 तो भैया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, है ना? यस मैम। 1s2 2s2 2p2, है ना? होती है ना? इनकी चलो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, आउटर मोस्ट की तो फिलिंग करते हैं, करो भाई। S में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, P में मेरे क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब कार्बन का है तो हमने कार्बन का लिया, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इनमें क्या है? इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में। अब यहाँ पर तो भाई हाफ फिल तो एक है, 2 है और एक खाली है ना? अब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम इनको बिल्कुल ही हाफ फिल कर दें, इन द सेंस कि हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दे तो कोई दिक्कत? क्यों? ताकि हमको क्या मिल रहा है? एक बॉन्ड बन जाए, है ना? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पहले हमें ऑर्बिटल को खाली भी तो करना पड़ता है भैया। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? बॉन्ड बनाने के लिए इसको खाली करना पड़ेगा, इसको एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये वे सब अकेले अकेले हो गए और इनका क्या हो गया? इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है? इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है? मेरा स्फेरिकल शेप में है। दिस वन क्या है? मेरा लाइक px का है, ये मेरा क्या है? py है, एंड दिस वन इज आल्सो pz, ऐसे करके शेप है, ठीक है? तो ये क्या है? मेरे एटॉमिक ऑर्बिटाइल। क्या है मेरे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके? कार्बन एटम है ना, उसके ऑर्बिटल्स है। अब मैंने क्या बोला था, क्या समझाया था कि एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इनकी डिफरेंट होगी, एस की एनर्जी अलग, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इनकी अलग है कि सेम है कि क्या है? पहले ये बताओ। मैम अलग। अलग है। बिल्कुल, क्योंकि एस का क्या होता है? देयर इज नो डायरेक्शन। एस का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, ये हमारे डायरेक्शनल होते हैं। एनर्जी किसकी कम होती है? इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन इनकी शेप क्या है? अब मैंने बोला इनका क्या क्या डिफरेंट है? शेप भी, एनर्जी भी, और क्या है मेरी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये सब क्या है मेरे? डिफरेंट है। अब जब इन सब को मिक्स करेंगे, इन शेप को मिक्स करने पर हम क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। कि तो इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसके साथ मिक्सिंग करोगे, फिर इसके साथ, फिर हमारा इसके साथ, तो कैसी बनेगी हमारा शेप? लाइक इस तरीके से बन जाएगी। बन गई? तो ये क्या हो गया? ये क्या है? sp2 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 एंड sp2, ठीक? अब इनका क्या है? जो शेप है, क्या है शेप? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई। यही तो चीज बोली थी, यही तो चीज लिखी थी। क्या होती है? जब हम मिक्स करते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? सेम एनर्जी। क्या होता है? डिफरेंट शेप क्या है उनका? अलग है। जिनका क्या है? शेप अलग है, सेम एनर्जी है, तो न्यू टाइप का क्या बनेगा मेरा? ऑर्बिटल, जो इनका होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो क्या होगा? आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी एंड डायरेक्शनल नेचर। अब क्या था कि जितने नंबर ऑफ क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो देखो ना कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है भैया इसमें? 1 2 3 4, 4 है ना? Yes, ma'am. और कितने ही हाइब्रिड बने मेरे? 1 2 3 4 इक्वल। 4। यही तो बताई थी, ये चीज मैंने बताई थी। क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, समझ आया? पहले ये बताइए, ये चीज समझ आई? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए यस चलिए, अब मेरा क्या होता है? जो अगर मैंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? अरेंज करते हैं इस तरीके से कि क्या हो? वो ना लाइक मिनिमम रिपल्शन हो उनके बीच में। क्या हो?
उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, और ज्योमेट्री क्या हो, वो ज्योमेट्री प्रोवाइड कर सके, और क्या, मॉलिक्यूल की शेप प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन कि आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोला है, लाइक ऑर्बिटल्स हैव, लाइक हाइब्रिड ऑर्बिटल, hybrid orbitals like arrange themselves in such a way, क्या होगा, that they should have, देखो भाई मेरी गंदी राइटिंग है, ठीक है, मिनिमम, आपकी फिर भी अच्छी है। बहुत बुरी है भाई, मिनिमम रिपल्शन, और क्या प्रोवाइड कर दे वो, एंड दे प्रोवाइड ज्योमेट्री, राइट, किसकी, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था अभी, CH4 किया था, सीरीज में कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2, और हाइड्रोजन के कितने थे, लाइक हाइड्रोजन का है H1 का क्या है मेरा 1s1, अब ये क्या है 4 टाइम है, तो हमने क्या किया, S का कॉम्बिनेशन किया किसके साथ से, sp, देन spx, देन spy, देन spz, तो मेरे कौन सी ऑर्बिटल बन गए मेरे, sp3 sp3 sp3, ठीक है, तीनों के साथ कंबाइन किया है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरी, sp3। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, कहां पर करते हैं हम, ग्राउंड लेवल पे, कहां पर करते हैं, ग्राउंड लेवल पे, एज वेल एज जो हमारी नेक्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट होती है उस पे करते हैं हमारी क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे भी कर सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरी क्या होती है, लाइक मैंने अभी बोला कि जो क्या होती है CH4 की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, मतलब ट्रायगोनल पिरामिड की तरह होते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं उसे, बोलो ना, तो अब हम उसको उसको एक्सप्लेन करते हैं, हम अभी बताए कि ज्योमेट्री के बारे में बताता है, चलो भैया ज्योमेट्री बता रहे हैं, अब देख लियो ध्यान से, अभिनय देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया मेरा इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, लाइक ये जो तीनों है, एक 2 3, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इक्विटोनल बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं, इक्विटोनल बॉन्ड, इक्विटोनल बॉन्ड, ये क्या है, मीन्स इन तीनों का क्या है, इन तीनों का एंगल क्या होता है, सेम। ठीक है, अब ये जो है हमारे जो एक्सिस पे बने हुए हैं, लाइक परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। अब ये कितना है हमारे, 2 है, और ये कितने हैं मेरे, 3 है। ठीक है, अब जो इनका बॉन्ड होगा, लाइक जो मेरा एक्सियल बॉन्ड होता है ना, क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड वो क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, लाइक ऐसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ कितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोनल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मेरा क्या होता है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, होते कि नहीं होते, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे PCl5 बना दिया, Cl एंड Cl, इसका क्या हो गया, लाइक ट्रायगोनल प्लेनर बन गया, शेप इस तरीके से बन गई। तो जो क्या होती है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, किसकी, लाइक PCl5 की बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, जब इस पे एनर्जी लगती है तो किस किस में डिवाइड हो जाता है मेरा, PCl3 में और Cl2 में। ये क्या है, गैस, ये क्या है मेरा गैस, और ये क्या है मेरी गैस। ठीक है, तो जब हमारे इसका बोलेंगे तो बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, बॉन्ड एनर्जी की, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम मेरी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, ये किसका था मेरा, अच्छा चलो इनकी ना, लाइक आप लोगों को ज्योमेट्री बताई जाए, ठीक है, इन सबकी ज्योमेट्री बताई जाए।
पहले है मेरा जो ऐसे बोले कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी, किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बनी। नेक्स्ट है कि उनकी ज्योमेट्री क्या है, क्या है ज्योमेट्री, एंड देन हम लेंगे एग्जांपल, एंड देन इनका बॉन्ड एंगल, एंड देन लाइक परसेंटेज एस करेक्टर निकाल देते हैं ना, कितना परसेंटेज है ऑर्बिटल में एस और पी का, लाइक यूं बोलो कि यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। तो मेरा पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है मानो एस और पी, क्या है मेरा एस और पी, क्या है मेरा पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी, कितने ऑर्बिटल की होगी हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल है भैया, एस और पी, दो, ऐसे बोलो ना। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, एसपी, एसपी है ना। अब जो है मैंने बोला एस और पी, एस और पी को कंबाइन करो जरा, किस तरह का बना, लाइक ऐसे, एग्जाम्पल लीनियर लीनियर, कैसी बनी इसकी लीनियर, कि लाइक ऐसे हो रहा है, ज्योमेट्रिक किस तरीके से है ना। तो यहाँ पर लीनियर है तो क्या होगा 180 डिग्री। इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो क्या होगा, CO2 CO2 Cl2, CO2 नहीं Cl2, CO2 तो अलग ही हो जाएगा, कार्बन है ऑक्सीजन है, ठीक है, BeCl2। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका। अब इसका कितना बना, एंगल कितना है इसमें 180 डिग्री। अब इसमें परसेंटेज निकालो, एस की परसेंटेज कितनी है, लाइक टोटल कितने हैं, 2 ऑर्बिटल है, तो 1/2 × 100, और पी की क्या होगी 1/2 × 100, तो क्या होगा लाइक 50-50 दोनों की, 50-50। यस मैम हेलो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, मैंने डाला S + 2p। चलो अब इसमें कितने ऑर्बिटल है पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताइए, मैम 3 ऑर्बिटल चलिए 3 ऑर्बिटल है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मैम sp2 वेरी गुड। अब sp2 है मींस स्फेरिकल शेप का एक है और p क्या है 2 है, तो जैसे हमने बनाया था BCl3, इसका एग्जांपल ले लो मेरा BCl3। अब BCl क्या होता है, BCl3 की जरा शेप बनाओ, कैसे होगी शेप, कैसी होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, क्या होगी ट्राइगोनल, क्योंकि 3 में डिवाइड होगा। लाइक बी हमारा क्या होगा सेंट्रल एटम, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन एंड देन क्लोरीन, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गई देखो ना शेप, क्या हो गई ये जो भी बताई थी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो एंगल होता है वो कौन सा होता है 120 डिग्री 120 डिग्री। अब एस और पी का निकालें तो एस का कितना होगा, एस क्या है मेरा 1/3 × 100, टोटल 3 है ना, तो 33 है ना, और इसका 2/3 × 100, ठीक है। तो इसका 2/3 है तो कितना हो जाएगा लाइक 66%। 66 चलो नेक्स्ट है, लाइक मैं बोलूं sp2, लाइक sp2 ले लिया अभी मैंने, s + 2 3p, s + 3p, तो इसमें टोटल कितने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल 4। इसका कितना हो जाएगा sp3 चलो sp3 का कोई एग्जांपल आइए, मीथेन sp3 का क्या होता है, वेरी गुड मीथेन, तो टेट्राहेड्रल शेप है ना, CH4 क्या होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसे होता है ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है, ऐसे टेट्राहेड्रल शेप है। अब इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, 109.5 कहाँ से टिकिंग मार रहा है, मैम याद किए हैं मैंने 109.5 डिग्री, ठीक है। अब इनका एस परसेंटेज क्या होगा, एस क्या है, एक तो 1 ही है, तो 1/4 × लाइक 25%, है ना 25%। अब पी कितने हैं मेरे 3 है, तो 3/4 × 100, तो 4 है 25, 25 3 से 75,
75% आ जाएगी पी की। ऐसे ही मेरा क्या है, अगर मैं पूछूं अब उसमें डी आ जाए, क्या है, एस पी क्यूब डी, एस पी थ्री डी। अब इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल है मेरे, 5। क्या है, 5 5। इसका एग्जाम्पल है PCl5। क्या है, PCl5। ठीक है, तो ये क्या है, PCl5 का निकालो, कौन सा होता है, इसका ट्रायगोनल प्लेनर होता है, अभी तो बताया था। यस मैम। इस तरीके से Yes, ma'am. ऐसे ऐसे और लाइक ऐसे, है ना। अब इनको ऐसे ऐसे कंबाइन करिए, ये मेरा ट्रायगोनल प्लेनर हो गया PCl5। और इसका कितने होता है, इसमें हमारे कितने बनाए थे, हमारे 2-3 एंगल बने थे, जो 2 इक्वल होते हैं वो, सॉरी जो 3 है वो कौन से होते हैं, 120 डिग्री। ये जो 3 एंगल होते हैं ये कौन से होते हैं, 120 डिग्री। 3, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होता है, ये बिल्कुल खड़े, मतलब 180 डिग्री। 180. ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, और क्या होते हैं, अब ये बनाए हैं जो 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में क्या होता है, ये होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब इनकी हाइब्रिड, सॉरी इनका परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल भी बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, हाइब्रिडेशन का लाइक पोर्शन यहाँ पर मैं करती हूँ आज फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी तुम लोगों की, Wednesday को. यस मैम। मतलब 23 को, है ना, और 24 के बाद तो क्लासेस ही बनना है। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। मैम इशिता की मम्मा ने कॉल किया था। यस ऐश्वर्या, बोलिए क्या कह रहे थे। मैम इशिता की मम्मा ने कॉल किया था, कह रहे थे कि अपनी कोचिंग वाली मैम को इन्फॉर्म कर देना कि आज फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगी। चलो मैं कॉल करती हूँ, अभी तो वो सो रहे होंगे ना। मैम उसका फोन घर है तो वो हॉस्पिटल में। इशिता का घर है फोन, इशिता का Yes, नंबर मेरे को फॉरवर्ड करना, है नहीं मेरे पास। मैम मैं करती हूँ। हाँ मेरे को फॉरवर्ड कर देना उसका नंबर। ठीक है, चलिए। मुझे भी कर देना. क्या बंदिका, मैम फॉरवर्ड नंबर.